सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Dakshinamurti Stotra discourses. आज हम तीसरा श्लोक शुरू करेंगे। बिफोर दैट हम एक बार चैंट करते हैं ध्यान श्लोक। अथ ध्यानम मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम् वसिष्ठान्ते वसदर्शिमने आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलं जनानां ज्ञानदातारमारा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्तं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस् निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। इति ध्यानं विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां पुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्य चित्रीकृतं मायावेव विजृम्भयत्यपि महा योगीव ह्यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैवं स्फुरणं सदात्मकं न सत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये।
ओके, सो आज का क्लास वैसे बहुत इजी है और वैसे बहुत बहुत नहीं, थोड़ा कठिन भी है। यदि समझ लिया तो बहुत ही अच्छा है। जो वेदांत की साधना करते हैं, निधिध्यासन एक्सेट्रा, उन लोगों के लिए और जिन्हें जीवन में ईशावास्यम करना है, इस दृष्टि को प्राप्त करना है, उनके लिए यह श्लोक बहुत ही महत्व का है। पहले ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर देखते हैं। यस्यैव स्फुरणं, यस्य माने जिसका, एव स्फुरणं सदा आत्मकम असत्कल्पार्थकम भासते। संधि अलग कर रही हूँ, आप लोग अपना श्लोक में देखिएगा। संधि विच्छेद कर रही हूँ। यस्य एव स्फुरणं सदा आत्मकम असत्कल्पार्थकम भासते, साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यह बोधयति आश्रितान्। यत् साक्षात्करणात् भवेत् न पुनः आवृत्ति भवाम्भो निधो। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। सो देखें, यस्य एव स्फुरणं सदात्मकं असत्कल्पार्थकं भासते। यस्य माने जिसका। इस मंत्र में, इस श्लोक में, हर एक श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति करते हैं। ठीक है, ये स्तोत्र तो स्तुति का है। इस तीसरे मंत्र में किस तरह से उनकी स्तुति करते हैं ये आप देखिएगा। यस्य माने उन दक्षिणामूर्ति भगवान की बात करते हैं जिसका सत रूप, सदात्मकम माने सतरूप, स्फुरणम, स्फुरणम माने भान, प्रतीति, भास होना, ये हिंदी शब्द समझते हैं। भास होना, प्रतीति होना, भान होना। तो जिसका सतरूप भान ही असत्कल्पार्थकम, देखना शब्द, असत्कल्पार्थकम, असत्कल्पार्थकम माने मिथ्या पदार्थों को भासते, प्रकाशित करता है। जिसका सतरूप भान ही मिथ्या पदार्थों को भाषित करता है, प्रकाशित करता है। ये पहली लाइन हो गई। आज हम पहली लाइन शुरू करेंगे। दूसरी लाइन में कहते हैं, साक्षात् तत्त्वम् असि इति वेदवचसा यह बोधयति आश्रितान्। यह माने जो, अगेन जो माने दक्षिणामूर्ति भगवान के लिए ही जो कहा है। आश्रितान् अपने आश्रय में आए हुए, शरण में आए हुए लोगों को, साधकों को। तत्त्वमसि, तू ही वह है अथवा तू वही है। इति वेदवचसा, इस प्रकार वैदिक महावाक्यों के द्वारा, वेदवचसा माने वेद के महावाक्यों के द्वारा, बोधयति, साक्षात बोधयति, अपरोक्षतया उसका ज्ञान प्रदान करते हैं। साक्षात माने अपरोक्षतया। साक्षात तत्त्वमसि वेद इति वेदवचसा यह बोधयति, जो उसे बोध करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। जो अपनी शरण में आते हैं उन्हें तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश करके फिर उन्हें बोध करते हैं। यह थर्ड लाइन, यत् साक्षात्कारणात्, जिसके साक्षात्कार करने से भवेत् न पुनः आवृत्ति ही,
भवाम्भो निधो, अम्भो माने सागर पानी, अम्भो माने प्राणी, अम्बस माने प्राणी पानी जल, अम्भो निधो माने सागर, जिसके साक्षात्कार से संसार रूपी समुद्र में फिर लौटना नहीं पड़ता है, न पुनः आवृत्ति है, पुनः आना नहीं होता है, उस भगवान श्री दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। पकड़ा आपने? पहली लाइन क्या है? जिसके स्फूर्ति और सत्ता के वाहन से ही मिथ्या पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, शरण में आए हुए लोगों को तत्वमसि का बोध करते हैं, और जिनका उपदेश से साक्षात्कार किया हुआ साधक है उसे पुनः इस संसार में आना नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 वाक्य बोल के उस दक्षिणामूर्ति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा आदि शंकराचार्य जी कहते हैं। आई नो आपको बहुत क्लियर कुछ हुआ नहीं होगा, राइट? ठीक है, डजंट मैटर, हम देखते हैं। आज एक ही लाइन लेने का विचार है, देखते हैं कितना होता है। थोड़ा इजी से शुरुआत करती हूँ, फिर देखिए। बेसिकली आप समझिए, इस श्लोक में दक्षिणामूर्ति भगवान सारे जगत का सबस्ट्रेटम है, अधिष्ठान है, इस बात को बताते हैं, पहली बात। और पहला श्लोक में, फर्स्ट श्लोक में जो वर्णन था वो त्वम पद का था। त्वम पद माने जीव, जो दृश्य, सारे जगत के दृश्य को दृष्टा रूप में देखता है और जीवात्मा बना हुआ है। मेरी भाषा थोड़ी कठिन रहेगी, आप लोग बेयर भी करना और ध्यान से सुनना भी। आवाज ठीक है क्या? सारे पदार्थों के दृष्टा रूप में जीवात्मा बना हुआ जो चैतन्य है, जिसे चिद धातु कहते हैं, जो चैतन्य जीवात्मा बना हुआ है, उसका निरूपण पहले श्लोक में किया। दूसरे श्लोक में अपनी माया से अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण बना हुआ जो ईश्वर है, तत्पद है, तत् माने वह, तत्पद का वर्णन किया, जो सारे संसार को प्रलयावस्था में अपने अंदर लीन करता है और सबके अंतर्यामी रूप से शासन करता है। उस परमात्मा को, उस चैतन्य को दूसरे जो ईश्वर के रूप में प्रस्तुत होता है, उसे दूसरे श्लोक में आदि शंकराचार्य जी ने उनका वर्णन किया। तो पहला श्लोक जीवात्मा का, दूसरा श्लोक ईश्वर का। आया पकड़ा? अब तीसरा श्लोक जो है ये आज हम करने जा रहे हैं, वह क्या है? वह दोनों चिद धातु, चित सत चित आनंद, वो चित धातु है, उसको चिद भी हाफ भी बोलते हैं, द भी बोलते हैं। वह चित धातु की जो एकात्मकता है, माने जीव और ईश्वर की जो एकात्मकता है, उसका प्रतिपादन करने हेतु ये तीसरा श्लोक शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, जहाँ असि पद को बतलाते हैं। तत् त्वम असि, सुना है ना? तत् त्वम असि। तो पहला श्लोक था त्वम पद, दूसरा श्लोक था तत्पद, तीसरा श्लोक है असि पद। ये भाषा ठीक नहीं है, बट समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो तृतीय श्लोक असि पद का वर्णन करते हुए प्रस्तुत हो रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी पहली लाइन में, यस्य एव स्फुरणं सत् आत्मकं होमा
असत्कल्पार्थकम भासते, जिसकी सत्ता और स्फुरण माने स्फूर्ति, स्फूर्ति माने चेतनता, चिति, कॉन्शियसनेस कह दो इंग्लिश में, बहुत जमता नहीं है मुझे बट फिर भी कह दो चलो। तो जिसकी सत्ता, सत्ता माने एग्जिस्टेंस और स्फुरण माने कॉन्शियसनेस, चलो जिसकी सत्ता और स्फुरण से जो असत जगत है वह प्रकाशित होता है, भाषित होता है। अर्थात यह जगत वास्तव में, ध्यान से सुनना, अर्थात यह जगत वास्तव में सदात्मक और स्फूर्ति युक्त नहीं है, लेकिन किसी के माने उस दक्षिणामूर्ति भगवान के अथवा आत्म तत्व के सत्ता और स्फुरण से यह जगत सत्य जैसा दिखता है, वास्तव में असत कल्पार्थकम है, माने मिथ्या है। असत कल्पार्थकम माने मिथ्या है। इस तरह से यह श्लोक की पहली लाइनें, कुछ आया दिमाग में, कुछ पकड़ में आया? एकदम सादी भाषा में बोलो, आपको समझे वैसी भाषा में, तो ये है कि वो परमात्मा में जो सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, और जो स्फूर्ति है, जो चैतन्य तत्व है, उसके कारण ये जगत मिथ्या होते हुए भी, डेड बॉडी जैसा, बिल्कुल डेड जैसा होते हुए भी, झूठा होते हुए भी यह जगत बड़ा सच्चा लगता है। अब समझ में? जगत कैसा लगता है हमको? सच लगता है ना, ऐसा थोड़ा लगता है झूठा है, नहीं, ये इतना 10 रुपये की नोट भी नहीं देंगे हम, क्यों? सच लगता है। यही इसका ट्रांसलेशन है, बट ठीक तरह से कहे तो देखिए, पहले तो हम सत और असत शब्द को समझ लें। वैसे सबको मालूम ही होगा काफी लोगों को, फिर भी सत माने त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, जो सदा रहता है, हमेशा रहता है, तीनों काल में जिसका नाश नहीं होता, उसे सत कहते हैं। सत्य किसको कहेंगे? आज बोला और कल फोक गया, उसको सत्य बोलेंगे? हमेशा वही की वही बात है, इसको सत्य बोलेंगे, है ना? असत किसको बोलेंगे? जो है ही नहीं, तीनों काल में है ही नहीं। जैसे गंधर्व नगर, आकाश पुष्प, आकाश में पुष्प तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन उगता नहीं है, माने इट इज, जैसे जैसे पृथ्वी पे पेड़ पौधे उगते हैं, पुष्प उगता है ना, वैसे आकाश में पुष्प उगता नहीं है। तो आकाश पुष्प कैसा है? असत है। कभी किसी काल में किसी ने देखा नहीं कि आकाश में एक प्लांटिंग किया और फूल उग गया, माने पौधा बन गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। शशशृंग, शशे के कभी सिंग नहीं होते हैं। वंध्या पुत्र, जो वंध्या है उसको पुत्र नहीं होता है। तो ये असत कहलाएंगे, जो तीनों काल में नहीं है। तो सत माने तीनों काल में है, असत माने तीनों काल में नहीं है। लेकिन भगवान भाष्यकार ने सोच समझ के शब्द यूज किया है, असत कल्पार्थकम, माने असत के तुल्य, असत के समान ये जगत है। माने असत नहीं है, क्योंकि दिखता तो है, दिखता है ना, ये जगत दिखता है, सुनते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गंध ले सकते हैं, तो दिखते हुए भी वास्तव में नहीं है। इन रियलिटी इट्स नॉट देयर। रियलिटी माने सत्य, सच्चे में वो नहीं है, सच्चाई में वह नहीं है, क्योंकि यदि वो होता तो तीनों काल में रहता था। लेकिन हम देखते हैं हमारी आयु 50, 60, 70, 80, 90, 100, उसके बाद ये शरीर रहता है? नहीं। ये बिल्डिंग रहता है? नहीं। सब कुछ दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला है, इसलिए ये ना असत है न सत है, लेकिन बीच का है। और इसे भाष्यकार ने हम अज्ञानी जीवों की मदद के लिए मिथ्या शब्द से नवाजा है। ये जगत कैसा है? मिथ्या, माने न सत है
ना असत है, ना हमेशा रहने वाला है और नहीं है ऐसा भी नहीं है, दिखता है, दिखते हुए भी, ना होते हुए भी जो दिखता है व्यवहार्यमान है, जिसके कारण व्यवहार होता है, उसे मिथ्या कहते हैं। ख्याल में आ गई बात पकड़ में? सो इसीलिए इसका एग्जाम्पल देवें तो देखो, ये जो सर्प है रज्जु के ऊपर दिखता है आपको, सर्प जो नहीं है, लेकिन रज्जु के ऊपर मुझे सर्प दिखा। हमारा सारा जीवन इसी में जाता है। आप यदि वेदांत की बातों को थोड़ा कनेक्ट करने की आदत रखें तो आपको सब कुछ साफ हो जाएगा ये जगत के बारे में। सर्प असत है लेकिन प्रतीयमान है, तो जो न होते हुए भी प्रतीयमान होता है, भासमान होता है, वो मिथ्या होता है। भासमानत्वम मिथ्यात्वम। सो सर्प नहीं है फिर भी मुझे दिखा, वो व्यक्ति खराब नहीं है, दुर्जन नहीं है, फिर भी मुझे कभी कभी दुर्जन दिखता है। बाद में हम कहते हैं अरे भगवान वो तो कितना अच्छा था, मैंने क्यों उसको दुर्जन देखा। तो ये क्या हुआ, आपका आरोप है। तो वस्तु असत है, प्रतीयमान है, उसमें जो सत्ता भाषित होती है, माने सर्प दिखा, तो किसके कारण सर्प दिखा, वहां रज्जु है करके सर्प दिखा, पकड़ा, रज्जु था करके सर्प दिखा। बहुत कठिन नहीं जा रहा है ना? तो सत्ता किसकी है, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, ये नहीं भूलना, सत्ता माने हो, होने पना, माने हो, है पना, है पना। तो रज्जु है इसलिए सर्प का दर्शन हमें होता है, माने ऐसा लगता है कि यहाँ पे सर्प है, लेकिन रज्जु ही नहीं होता तो सर्प देखने की बात नहीं होती थी। इसी तरह से, इसी तरह से अधिष्ठान रूप में जैसे वहां रज्जु है तो सर्प उसके ऊपर प्रतीयमान होता है, इसी तरह से अधिष्ठान रूप में सच्चिदानंद परमात्मा विद्यमान है। और इसीलिए जगत का हर पदार्थ मिथ्या होने पर भी सत सत करके भासमान होता है। अब पकड़ी बात को आपने, वास्तव में जगत कैसा है, मिथ्या है, लेकिन मुझे बड़ा सच लगता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अधिष्ठान में परमात्मा है, ये जगत उसके ऊपर आरोपित सत्ता है। जैसे रज्जु सच में पड़ा है इसलिए उसके ऊपर सर्प दिखा, वैसे परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा आत्म तत्व है, इसलिए उसके ऊपर ये मिथ्या जगत झूठा होने पर भी मुझे बड़ा सच लगता है। रज्जु के ऊपर सर्प मिथ्या है लेकिन मुझे बड़ा सच लगा और इसलिए मैं डर गया और भागने लगा। आई ना इसी में थक गया आपका दिमाग, आपके चेहरे से दिखता है कि थक गया, लेकिन करना तो पड़ेगा क्लास। सो ये मैं क्लास के पहले अच्छा सोती हूँ, अच्छी तरह से खाती हूँ और अच्छा रेस्ट लेके क्लास करती हूँ। दिन भर कुछ कुछ एक्टिविटी करके फिर आप दक्षिणामूर्ति क्लास में आएंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ये गारंटी से कहती हूँ, क्योंकि दिस टाइप ऑफ अ क्लास इज रिक्वायर a good amount of alertness in the mind। आपका दिमाग, ब्रेन, आपका मन बिल्कुल फोकस और फ्रेश होना चाहिए, तब जाके दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के बारे में आप कुछ तो समझ सकेंगे। अस्तु। तो अब जो सत्ता है परमात्मा की, जिसके कारण जगत सत दिखता है, सत सत करके भासता है, प्रतीयमान होता है, वो सत्ता दो प्रकार की होती है, ध्यान रखें, बिल्कुल अटेंशन से समझे। सत्ता दो प्रकार की होती है, आगंतुक और स्वाभाविक। आगंतुक और स्वाभाविक।
पानी जब हम गर्म करते हैं तो पानी में जो उष्णता आई, दाहकता आई, जलाने की दाहकता आई, वो पानी की है? नहीं, वो किसकी है? अग्नि की है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। योर माइंड इज नॉट, इफ इट इज टायर्ड यू कैन नॉट एक्सेप्ट। आप गीता भी नहीं सीख सकेंगे। बिल्कुल माइंड एकदम फ्रेश रखना पड़ेगा। सो जल में जो सत्ता है, जो दाहकता है, जो उष्णता है, वो अग्नि की है। लेकिन अग्नि में जो दाहकता है, उष्णता है, वो उसकी खुद की है, स्वाभाविक ही बोलेंगे उसको। ऐसे ये जगत में, हेलो, ये दृष्टांत था। अब मैं दाष्टांत कह रही हूँ, बार बार ये शब्द का उपयोग कर रही हूँ क्योंकि शास्त्रीय भाषा आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं क्या चल रहा है। ये कथा की तरह कुछ सुन लिया हो गया, ऐसे नहीं, ये समझना पड़ेगा। दृष्टांत दिया जल का और अग्नि का। अब मैं आती हूँ परमात्मा और जगत के ऊपर। तो दृष्टांत है वैसे ही परमात्मा में सत, चित और आनंद है, माने सत्ता है, चित्ता है, चित्ता माने कॉन्शियसनेस अथवा चिद धातु है, और आनंद है। ठीक है। और वही जैसे अग्नि की उष्णता जल में आ गई और जल कैसा बन गया? उष्ण बन गया। उष्ण माने गर्म, दाहक बन गया, जलाने वाला बन गया। वैसे इस परमात्मा में जो सत है माने सत्ता है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस माने होने पना है, कुछ चीज है, अस्तित्व है, ऐसा जो होने है पना है, वो है पना जगत में कहाँ से आया? माने सत्ता कहाँ से आई? आत्मा से आई, परमात्मा से आई। पकड़ा अभी? जल के एग्जाम्पल से तो पकड़ना ही चाहिए मेरे ख्याल से ना। फिर तो ये जगत में जो सत्ता आई वो जल के जैसी, आप जरा सा पकड़िए, वो जल में आगंतुक सत्ता है। जल को साइड पे रख दिया, अग्नि से हटा दिया, तो थोड़ी देर में वो चली जाएगी उष्णता। वैसे है ना। तो जल में जो उष्णता आई वो आगंतुक है, अग्नि में जो उष्णता है वो स्वाभाविक है। बराबर है? ठीक है, बराबर। ऐसे परमात्मा में जो सतचित आनंद है वो स्वाभाविक है, वो उसका स्वरूप है। लेकिन जगत में जो सत्ता दिखती है, जो है पना दिखता है, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये पुस्तक है, ये ग्लास है करके जो दिखता है, मतलब कि उसमें सत्ता आई, एग्जिस्टेंस आया। वो परमात्मा की सत्ता से इन चीजों में आया। जैसे अग्नि की उष्णता जल में आई, वो आगंतुक, अग्नि में स्वाभाविक, जल में आगंतुक। वैसे परमात्मा में स्वाभाविक सत्ता है, चित धातु है और आनंद है। स्वाभाविक माने है, उसमें कोई कारण नहीं है। लेकिन जगत में वह उधार आया, आगंतुक आया। उधार माने वही आगंतुक आया। और इसलिए जैसे जल वहां पे गरम गरम दिखने लगा, जलाने लगा, वैसे जगत भी सच सच करके मालूम पड़ने लगा। माने ये सत्य है, ये टेबल सच सत्य है, ये लैपटॉप सत्य है, ऐसा लगने लगा। ये आदमी सत्य सत्य है, माने ये आदमी है, ऐसा लगने लगा। उसमें है पना आ गया। जब वो चला जाता है तभी समझता है। अब ये संध्या काल में एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, बट चला जाता है तब हम क्या कहते हैं? ये आदमी है बोलते हैं, अभी वो नहीं रहे, ऐसा बोलते हैं ना। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा नहीं लगता संध्या काल में, बट आ रहा है पकड़ में बातों को। तो इस तरह से सत्ता दो प्रकार की है, स्वाभाविक आगंतुक। परमात्मा की सत्ता स्वाभाविक है, जगत की सत्ता आगंतुक है। जब चली जाती है तो चली जाती है। माने जगत में सत्ता भासमान है, वास्तव में कुछ है नहीं। हेलो, वास्तव में कुछ है नहीं, लेकिन जो है पना है वो परमात्मा से आया हुआ उधार है पना है, लोन लिया हुआ जैसे बोलते हैं, आगंतुक है। उसकी अपनी सत्ता नहीं है, क्योंकि ये मैंने सिद्धांत बताया
अब मैं उसका सिंपल हेतु माने लॉजिक, तर्क बताती हूँ। क्योंकि सत्ता स्वाभाविक होती, बुद्धि प्रधान लोग इसको पकड़ लेना, बुद्धि प्रधान लोग इसको पकड़ लेना। यदि सत्ता स्वाभाविक होती तो कभी जाती नहीं। अग्नि में उष्णता कभी घूमने जाती है क्या? शिमला जाती है क्या? कैलिफोर्निया जाती है क्या? नहीं जाती। वैसे जगत में सत्ता स्वाभाविक होती तो कभी जाती नहीं, हमेशा रहती थी। आनंद हमेशा रहता था, बार बार मेहनत करके पैदा नहीं करना पड़ता था। चैतन्य हमेशा रहता था। चिद धातु माने ज्ञान, चलो ज्ञान हमेशा रहता था, लेकिन हमें तो क्या भूल जाते हैं। तो स्वभाव अहेय होता है, अर्थात उसका परित्याग कभी भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जगत में सत्ता आगंतुक है। जैसे अग्नि अपनी उष्णता का त्याग नहीं कर सकती, ऐसे परमात्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप का त्याग नहीं कर सकते, मतलब वो सदा है उधर। लेकिन जगत में जो सत्ता है वो केवल कुछ काल के लिए उधार आगंतुक दिखती हुई है। यदि दूसरा हेतु, दूसरा तर्क, यदि शरीर सत्य होता, शरीर माने हमारा शरीर जो है वह भी सत्य होता, सत्य होता माने सत्तावान वास्तव में होता, नेचुरल सत्ता उसके पास होती, आगंतुक नहीं, नेचुरल स्वाभाविक है, तो वो बाद में असद्भाव में क्यों चला जाता है? असद्भाव माने खत्म क्यों चला जाता है? क्योंकि वो आगंतुक है, कुछ समय के लिए उसने दिया हुआ है, और हम इसको समझते हैं कि ये परमानेंट है। स्वाभाविक सत्ता होती शरीर की तो कायम रहता है शरीर, लेकिन सत्ता उसकी स्वाभाविक नहीं है, आगंतुक है। ठीक है, थोड़ा बहुत जा रहा है पहले। अब आपको ईशावास्यम भी समझेगा यदि ये सिद्धांत समझ लिया तो, और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भी समझेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान यही बात कहते हैं। कैसे कहते हैं देखो, क्लासिक श्लोक है ये, बहुत बिगिनिंग में ही, आई थिंक सेकंड चैप्टर के 16 नंबर का श्लोक है ये। वहां भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। याद आया? नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं। अग्नि में उष्णता का कभी अभाव नहीं कि थोड़ी देर सो गई तो अभाव हो गया, नहीं, कभी भी अभाव नहीं। ऐसे सत्य जो है, परम तत्व जो है, परमात्मा है, आत्मा है, उसका कभी अभाव नहीं। और जो असत है उसका कभी भाव नहीं। भाव नहीं माने उसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं। शशशृंग, आकाश पुष्प, मरुभूमि में जल दिखना, ये सब असत है, कभी है ही नहीं। तो जब जगत में सत्ता दिखती है, ये जगत हमें जो सच सच करके, ओ माय गॉड, एक एक पैसे के लिए आदमी मरता है, एक एक छोटी छोटी बात के लिए आदमी कितने झगड़े करता है। टीवी उसका, टीवी की न्यूज चैनल उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। और ये जगत है कैसा? मिथ्या। और उसके लिए कितने झगड़े, कितनी आर्ग्यूमेंट, कितना समय और शक्ति का खर्च होता है। ये दूसरों का ना देखे टीवी वगैरह, हमारा खुद का भी हम देखे तो समझता है हमें जीवन में। तो जिसकी सत्ता ही नहीं है, आगंतुक सत्ता के ऊपर अकड़ कितनी है, यही वाक्य ठीक है। और इसीलिए वो सत्ता आई है परमेश्वर से। मतलब यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, दक्षिणामूर्ति भगवान से वह सदात्मकम स्फुरणम, वो सत्ता और स्फूर्ति माने एग्जिस्टेंस और नॉलेज, क्षिति माने नॉलेज, ज्ञान, कॉन्शियसनेस, ये आया है। तो दक्षिणामूर्ति परमेश्वर से ही ये जगत में सत्ता और पूर्ण माने ज्ञान आया है।
इसी बात को आप देखिएगा, यही मुख्य सिद्धांत है वेदांत के और सनातन धर्म की जो नॉलेज है, इसका यही मेन सिद्धांत है कि वह सत्य है और ये जगत मिथ्या है। लेकिन फिर भी जगत मुझे सत्य दिखता है तो उसकी सत्ता के कारण दिखता है। जैसे जैसे सीप की सत्ता के कारण वहां चांदी दिखती है, रज्जु की सत्ता के कारण वहां सर्प दिखता है, ऐसे परमेश्वर की सत्ता के कारण जगत में सत्ता माने हाईपना, एक्सिस्टेंस, नॉलेज, चित धातु दिखता है। ये बात हमारे सारे ग्रंथों में आपको मालूम पड़ेगी। रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी का है, घरों घरों में सुंदरकांड का पाठ तो होता रहता है। वहां पे बिगिनिंग में ही पहले ही पेज पे ओपनिंग में छठा श्लोक कहता है, तो मैं इसीलिए अक्खा श्लोक पूरा श्लोक बोलूंगी क्योंकि आप लोग शायद अभी आगे थोड़ा बढ़ने के पहले थोड़ा मैं आपके माइंड को लाइट बनाना चाहती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा हमारा जो धागा चल रहा है उससे जरा साइड पे है, लेकिन सुन ले आप, माइंड थोड़ा फ्रेश होएगा। वहां पे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। वहां पे कहते हैं यत् सत्वात्, यत् माने जिसके, सत्य से, सत्वात् माने सत्य से, जिसके अस्तित्व से, अमृषा एव भाति सकलम, मृषा माने झूठा, अमृषा माने सत्य, मृषा माने झूठा, अमृषा माने सत्य, जिसके सत्य से यह जगत झूठ होते हुए भी सच सत्य जैसा दिखता है, सच्चा दिखता है। सकलम, सकल जगत सत्य दिखता है मुझे। रज्जौ यथा आहे भ्रमः, जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम है, सर्प है ऐसा मुझे दिखता है, सच है ऐसा दिखता है, राइट। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प है, सर्प नहीं है लेकिन मुझे दिखता है, वैसे उसका सत्य के कारण वह जो परमेश्वर है, दक्षिणामूर्ति भगवान है, जो भी कहो, ईश्वर है कहो, आत्म तत्व है कहो, यत शब्द का वही अर्थ है, उसके कारण, उसके सत से ये मिथ्या जगत भी सत भासमान प्रतीयमान होता है। पकड़ा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, पहले पेज पे है, प्यारा सा श्लोक है, क्लासिक श्लोक है, वेदांत का एसेंस वाला श्लोक है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वात् अमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथा हि ब्रह्मः। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं, जिसकी माया से, माया के वश में सारा जगत है। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा भी है, सारे देव असुर सब लोग जिसकी माया में, माया के वश में है। उस परमेश्वर के सत्य से, यत सत्वात, उसके सत्य से ये मिथ्या जगत सत्य रूप में माने सच्चा है, ऐसा सत्य के रूप में प्रतीयमान होता है। माने समझना क्या है हमें कि जगत मिथ्या है। यत् पाद प्लवमेव कमेव हि भवाम बोधेति श्रावताम वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। कहते हैं जिसके पाद, जिसके चरण, प्लव, प्लव माने नौका, सर्वं ज्ञान प्लवे नैव गीता। यत् पाद प्लवमेकमेव, जिसके चरण नौका के समान है, किसमें, भवाम भोधितिशावताम, जो भवसागर को पार करना चाहते हैं उनके लिए जिनके चरण नौका रूप है। पकड़ में आ रहा है? ये कविता है, इसको कविता बोलेंगे, ये महापुरुषों की कविता है, सामान्य नहीं, कुछ कुछ जोड़ दिया, ये सत्य होती है।
वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरि। वंदे अहम, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कौन है वे? अशेष कारण, ये जगत का कारण है, और उनका नाम है रामाख्यम ईशम हरिम, उनका नाम राम है। देखो, अपने इष्ट देवता को नमन करने के लिए कितनी महान, कितनी गहरी बात बता दी तुलसीदास जी महाराज। अपने को बुद्धिमान समझने वाले लोग कहते हैं रामायण में क्या है, एक एक पंक्ति में, एक एक चौपाई में बहुत कुछ भरा है। जैसे गीता का एक क्वार्टर आपको मालूम है कि हम कितना उसको डीपली समझते हैं, वैसे एक एक चौपाई बहुत महान है। मैं आज से शायद 15 साल पहले उसके ऊपर, पूरे रामायण के ऊपर प्रवचन किए थे। 3 साल डेली डेली प्रवचन चलता था, 24 माने 365 डेज, 3 साल लगा था। और पता नहीं, आ गई बात तो बोल देती हूँ। मानस पीयूष करके उसकी कमेंट्री है, उसके 7 भाग है। सातों जो माने रामचरितमानस में जो 7 खंड है, 7 विभाग है, सुंदर माने कांड है, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, ऐसे 7 के ऊपर 1000 1500 पेज की एक बुक है कमेंट्री की। मतलब ये है कहना कि एक एक ये महापुरुषों के जो वचन होते हैं उसको गैर ऐसे ही नहीं लेना, उसमें क्या रखा है। हाँ, आप ही बड़े बुद्धिमान। लोग कहते हैं ऐसा रामायण में क्या है, वो एक ही है, ऐसा नहीं है। आप वास्तव में पढ़ो, उसकी कमेंट्री समझो, और जब आप बोलने लगोगे उसके ऊपर तो आपको समझेगा कितना गहरा खजाना है, कितना गहरे हीरे मोती है अंदर। सो ये एक एक आपको झलक दिखाया, क्योंकि इसका कनेक्शन है। यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हे भ्रमः। इसके सत से ये अमृष माने ये मृषा जगत, ये मिथ्या जगत अमृषा एव भासते। सत्य अमृषा माने सत्य की तरह भाति, भासमान होता है, प्रतीयमान होता है। किसकी सत्ता? रामाख्यम, वो राम जी जो है, हरि है वो, उसको हरि कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर परमेश्वर कहते हैं। तो ये बात रामचरितमानस में जो दक्षिणामूर्ति का ये 3रा नंबर का श्लोक है, ये बात रामचरितमानस में पहले पेज पे ओपनिंग के मंत्रों में 6ठा मंत्र कहो, श्लोक कहो, उसमें आती है ये बात। उसे कहते हैं सिद्धांत। रामचरितमानस का सिद्धांत रख दिया तुलसीदास जी महाराज ने। सो इस तरह से ये श्लोक है, देखेंगे। ओके है ना? बहुत कंटाला वाला नहीं है ना? बोर नहीं हो रहे हैं ना? आप कहेंगे हमको क्या ये सुन के क्या करना है? हेलो, ये सुन के आपको जगत के मिथ्यात्व का प्रतिपादन अपनी बुद्धि को कराना है, और जब ये होगा तो आप बड़े सुख से, शांति से जी सकोगे। ये जगत को बहुत सत्य मान के जो उछल कूद होती है, चित्त में जो हलचल होती है, विक्षेप होता है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, फालतू का है ये जगत। क्या है? गार्बेज में डालने वाली वस्तु का हम विश्लेषण करते हैं कि कचरा में क्या क्या है। हाँ, तो ये जगत ऐसा गार्बेज का डब्बा ही है और कुछ नहीं। भगवान नित्यानंद स्वामी जो गणेशपुरी के, वो तो कहते थे कि आपका पेट देख लो क्या है अंदर, उसी का तो घट है, ऐसा बोलते थे। वही तो मटका है अंदर, उसमें सब कचरपट्टी है, वैसा ही ये जगत है, ऐसा बोलते हैं। महापुरुष लोगों का अपना विजन होता है, अपना बोलने का तरीका होता है, लेकिन यही बात यहाँ पे कही गई है। इसको हम पुनः देखेंगे ताकि ये थोड़ा पक्का हो जाए, क्योंकि हमें कोई पूरा नहीं करना है, कोई भी चीजों को जल्दी जल्दी ग्रंथ पूरा नहीं करना है। हमें चित्त में सिद्धांतों को, शास्त्र की बातों को बिठाना है, पक्का करना है, और उसके मुताबिक जीवन जीना है। तो लेट अस कम नाउ, आई एम गोइंग टू, ये मैंने सिद्धांत आपको प्रतिपादित किया, मैंने सिद्धांत को बताया। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा तर्क की तरफ भी जा रही हूँ। मैंने क्यों ऐसा है, कैसा है ये, हाउ इट इज, इस बात को हम देखेंगे। देखो, मैं थोड़ा मानस उल्लास का सहारा ले रही हूँ। वार्तिककार
श्री सुरेश्वराचार्य जी महाराज जो शंकराचार्य जी के मुख्य शिष्यों में एक है। उनके वार्तिक में आता है, पकड़ना हो एकदम ध्यान से पकड़ना, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। वहां कहते हैं कि दर्पण में, मिरर, दर्पण माने मिरर में जैसे प्रतिबिंब आ गया, वास्तव में कुछ आया? वास्तव में कुछ आया नहीं। दर्पण में जो बिंब घुस गया तो प्रतिबिंब के रूप में दिखने लगा वो बिंब, राइट? वैसे पदार्थों में सत्ता और प्रतीति माने हैपना और अपने को जाहिर करने पना, माने वो हर पदार्थ अपने को जाहिर करता है, मैं हूं, देखो आई एम। तो हैपना और जाहिर करने पना, ये सत्ता और प्रतीति बोलते हैं उसको टेक्निकल वर्ड्स में। ये कहाँ से आया, किस प्रकार आया, क्यों आया, और आकर उसमें मिल गया, तो क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया? आप कैसे कहते हो कि ये आत्मा की सत्ता इस जगत में आकर मिल गई? मैं रिपीट करती हूँ, ये शिष्य का प्रश्न है कि ये आत्मा की सत्ता पदार्थ में आई, जैसे रज्जु की सत्ता सर्प में आई तो सर्प प्रतीत होने लगा, वैसे आत्मा की सत्ता, चेतन की सत्ता जगत के पदार्थ में आई तो पदार्थ है करके सच लगने लगे। ये हुआ कैसे? क्वेश्चन ख्याल में आ रहा है? ये शिष्य शंका करता है, ये हुआ कैसे? तो इस शिष्य को जवाब देने के लिए और भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे लोहा का गोला है, ये वेदांत का क्लासिक एग्जाम्पल है। उसको अग्नि में डाला तो अग्नि का जो जलने पना है, उष्णता है, वो लोहे के गोले में आ गई। अपना तवा ही है, आप लोगों का रोज का चपाती बनाते हैं, वो तवा गर्म हो गया तो लोहे में गैस के जो उष्णता है वो आ गई ना, तो लोहे में अग्नि प्रवेश कर गया, दर्पण में बिंब प्रवेश कर गया, दिखने लगा ना, वहां कुछ है नहीं लेकिन बिंब ने प्रवेश किया, इसको संक्रमण किया, ऐसा शब्द भी बोलते हैं। थोड़ा 100% प्रॉपर नहीं है, फिर भी समझने के लिए बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये बिंब का प्रवेश कैसे हुआ, ये अग्नि का प्रवेश कैसे हुआ? जबकि अग्नि तो सर्वव्यापक है और निरवय है, अमूर्त है वास्तव में। तो इस तरह से ये कैसे हुआ? ऐसे परमात्मा भी निरवय है, सर्वव्यापक है, अमूर्त है, निरुपाधिक, निराकार है, कैसे वो जगत के पदार्थों में प्रविष्ट हो गए? और उनकी जो सत्ता है वो जगत में मिथ्या पदार्थों में सत्ता आ गई, आगंतुक सत्ता है बट आ गई, और पदार्थ हमें सत्य लगने लगे, जगत हमें सत्य लगने लगा। ये कैसे हुआ? ऐसा प्रश्न होते हुए, क्योंकि सिद्धांत तो भाष्यकार ने बताया और वेदांत भी, शास्त्र भी बताता है, उत्तर मीमांसा बताती है कि यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं असत कल्पार्थकं भासते। ये असत कल्पार्थ है, कल्पार्थ माने असत जैसे, असत तुल्य, नॉट एग्जैक्टली असत बट असत के समान जो पदार्थ है जगत में, उसमें जिसकी सत्ता और स्फूर्ति, जिसकी सत्ता और स्थिति आ गई और जिसके कारण जगत आसमान प्रतीयमान होने लगा, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उन दक्षिणामूर्ति को, उन परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ये पहली लाइन सिंपल आ गई आपके इसमें, देखो। तो ये उस दक्षिणामूर्ति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिसके कारण, जिन्होंने साधकों को, शिष्यों को तत्वमसि का बोध दिया और उनको साक्षात्कार हो गया। ऐसे महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो उन महेश्वर की, उन परमेश्वर की शरण लेना ही, देखो इस स्तोत्र से हमें, ओवरऑल पूरे स्तोत्र से
और एक बात भी समझ में आती है कि भगवान शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष दक्षिणामूर्ति भगवान की शरण लेते हैं। वंदे हम का मतलब क्या है, मैं आपकी शरण में हूँ। तो शास्त्र में अनन्य शरणता ही ज्ञान का उत्कृष्ट साधन बताया गया है। ये बात इस स्तोत्र से प्रतिपादित होती है। ये महेश्वर भगवान शंकर ही गुरु रूप से प्रकट होकर शिष्य को ज्ञान कराते हैं। दो तरह से बोलूंगी, अलर्ट होकर पकड़ लेना। गुरु में महेश्वर का, ईश्वर का, परमेश्वर का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा कहो, या ईश्वर ही गुरु रूप में गुरु रूप धारण करता है, ऐसा कहो। दोनों बातें हैं। लेकिन साधना में मैं दो बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि किसी की साधना गुरु में प्रादुर्भाव होता है ईश्वर का, इस पे चलती है। किसी की साधना ईश्वर ही गुरु रूप धारण करता है, इसमें चलती है। यदि आप गहरे साधक है तो इस बात को समझेंगे और ये अनुभव में आने वाली चीजें डीप साधक को ये महसूस होता है, अथवा उसकी साधना में ये धागा चलता है। डिफिकल्ट है। एनीवे, सो ये दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार करते हैं, जिनके उपदेश से साधक को ज्ञान होता है और साक्षात्कार होता है। और भवाम हो, यहाँ लिखते भवाम हो निधो न पुनरावृत्ति है, ये भव सागर में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो फिर से हम पहले ही लाइन को समझते हैं। थोड़ा सा मैंने फोर्थ लाइन किया और रामचरितमानस का एग्जाम्पल देकर थोड़ा हल्का आपके माइंड को किया, मैंने थोड़ा लाइटर किया। जैसे बिंब दर्पण आदि में प्रविष्ट होता है, अग्नि जैसे लोहे के गोले में प्रविष्ट होता है। दोनों पृथक पृथक है, अलग अलग है ना। बिंब अलग है, दर्पण अलग है, गोला अलग है, अग्नि अलग है। क्या उस तरह से क्वेश्चन है, शंका है, इसको बोलते हैं पूर्व पक्ष है। ये पूर्व पक्ष ऐसे प्रश्न करता है कि कैसे ये जगत अलग है, ईश्वर अलग है। आई थिंक अज्ञानी की यही मान्यता है, हम अलग है, भगवान। तो आत्मा से पृथक रहने वाले पदार्थों में आत्मा का प्रवेश किस प्रकार होता है। दर्पण में तो बिंब का प्रवेश दिखता है, गोले में अग्नि का प्रवेश दिखता है, लेकिन जगत में परमेश्वर का प्रवेश किस तरह से होता है। इस क्योंकि पहली लाइन वही कहती है ना कि उनकी सत्ता और स्फूर्ति जगत में प्रविष्ट होती है, इसलिए जगत सत्य दिखता है। शायद कोई लोग बोर भी होते होंगे जिनको ये पकड़ में आ गया है, बट मैं इसलिए थोड़ा और घुमा घुमा कर बोलती हूँ ताकि जिसको एकदम जल्दी नहीं समझ में आया उनको पक्का हो जाए। तो जगत तो कैसा है, सर्वे भावा क्षण परिणामिनः, सारे पदार्थ परिणामित होते रहते हैं। हमारे शरीर में जो सेल्स है वो भी परिणामित होते हैं, कहते हैं ना, ऑल द टाइम इट्स गोइंग चेंजेस आर देयर। वृक्ष में चेंज दिखता है, पशु पक्षी में, मनुष्य में, सब जगह चेंज दिखता है। घर भी डिके होता है ना, मैंने दीवारें भी डिके होती है, हर चीज, गाड़ी का डिके होता है, एवरीथिंग इज गेटिंग डिके। तो ऐसा दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला, स्वभाव वाला जो जगत है, उसमें जो आत्मसत्ता है उसका संक्रमण होता है कैसे, ये प्रश्न है। ये विश्व इसलिए अनिर्वचनीय कहलाया जाता है असत, लेकिन ये सत्ता उसमें आगंतुक हो गई तो सत्य दिखने लग गया। तो कैसे होता है, तो समझिए, जगत की सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं है वास्तव में,
और इसलिए जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है, लेकिन सत्य जो परमात्मा है उसकी सत्ता से सत्तावान सा दिखता है। ये सा शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको संस्कृत में इव बोलते हैं। इव माने जैसा, वास्तव में नहीं, जैसा सत्तावान सा दिखता है। तो देखो कैसे होती है ये सत्ता। ये शिष्य का प्रश्न हो गया, अब हम उसको समझेंगे थोड़ा सा। जैसे आत्मसत्ता जो चेतन है वो विषयों की ओर दौड़ता है, माने जाता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। वो विषय को घेर लेता है और फिर उस विषय का हमें ज्ञान होता है, तब वह पदार्थ हमें भासमान होता है, महसूस होता है, उसकी सत्ता महसूस होती है। जैसे सूर्य है, और सूर्य के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, जगत है। समझ इतना है, न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। तो सूर्य के संदर्भ में तो ये है कि सूर्य के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है, लेकिन सूर्य किसकी सत्ता से प्रकाशित होता है? सूर्य में प्रकाश कहाँ से आया? जिसकी सत्ता से आया प्रकाश आया, सत्ता आई। सत्ता माने एग्जिस्टेंस। सूर्य नाम की कोई चीज है ऐसा हमें मालूम पड़ा, वो किसके कारण मालूम पड़ा? किसकी सत्ता सूर्य में आई? सूर्य तो जड़ है वैसे देखा जाए तो, किसकी सत्ता आई? तो जिसकी सत्ता आई उसको दक्षिणामूर्ति भगवान कहते हैं, उसे परमेश्वर कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं, उसे आत्मसत्ता चेतन कहते हैं। आया थोड़ा सा आपको परमेश्वर का परिचय हुआ, नहीं तो बांसुरी वाला और मोरपंख वाला ही दिखता रहेगा और उसी में जीवन चला जाएगा। उसके वस्त्र, उसके भोग, उसका, यानी भी वो भी ठीक ही है, एक लेवल के लिए ठीक ही है। सो जैसे सूर्य की सत्ता किसी और की सत्ता से, ये वेद में, ये कैवल्य उपनिषद में आया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। ये बिल्कुल, ये रोज हम आरती में गाते हैं, यही श्लोक का ट्रांसलेशन है। ये तीसरा श्लोक दक्षिणामूर्ति का पकड़ा। इसी तरह से अब मैं थोड़ा कठिन वाक्य बोलती हूँ, छोड़ दूंगी, समझने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा, खुशी लगेगी। इसी तरह से सच्चिदानंद आत्मा में, परमेश्वर में तादात्म्य अध्यास परिनिष्पन्न अंतःकरण व्याप्ति से ही विषय स्फुरण होता है। जगत सत्तावान सा, सत्य सा दिखता है, स्वतः जगत सत्य नहीं है। माने ये आत्म तत्व है जिसका रिफ्लेक्शन अंतःकरण में पड़ता है, और जो कुछ अभी आपकी भाषा में बोलो तो जो कुछ किंचित किंचित चेतन मिल गया, अंतःकरण को सजीवता मिल गई, जीवन मिल गया, ज्ञान मिल गया, वह ज्ञान विषय में जाकर उसका परिचय करता है और अंदर लाता है उस ज्ञान को, और फिर हमें उस विषय का ज्ञान मालूम पड़ता है। स्वतः विषय में ताकत नहीं है कि वो हमें समझाए कि मैं हूँ। और एक हल्का फुल्का एग्जाम्पल देती हूँ, शायद देखिए। सागर माने जल और लहर का एग्जाम्पल है। जैसे लहर है, लहर में तरंग अथवा क्या बोलेंगे मौजा, वेव्स, जो भी बोलो, वो जो है ये क्लासिक एग्जाम्पल है, शायद ये अच्छी तरह से समझेगा आपको। ये लहर जो है वह, उसका अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस जो है, वो किसके कारण है? वेरी गुड, जल के कारण है। बिल्कुल पकड़ा। तो जल के कारण वो लहर का सत्ता है, और स्फूर्ति, सत्ता माने वो एग्जिस्ट करता है, और स्फूर्ति माने वो अपने को जनाता है, वो अपने को जाहिर करता है कि मैं हूँ। एक है कि वो कुछ चीज है, लेकिन एक है वो अपने को जाहिर करता है। तो सत्ता और स्फूर्ति, ये दो चीज, उसको, उसी को सत और चित बोलते हैं।
ये जो जल से उसको सत्ता और स्फूर्ति मिला, तो लहर, हेलो, बिल्कुल पकड़ लेना, लहर स्वयं में सत्तावान और स्फूर्तिवान नहीं है। गुड, पता नहीं है ना? वैसे अब बोलेंगे आप, अब समझ में आएगा। मैं बोलने नहीं देती हूँ क्योंकि ये इसी तरह से ये यूट्यूब में चढ़ता है, इसीलिए डिस्टरबेंस नहीं चाहिए करके मैं आप लोगों का क्या बोलते हैं, परिसंवाद नहीं होता है हमारा, अथवा इंटरेक्शन नहीं होता है। बट वैसे ही जगत का अपना सत्ता और स्फूर्ति नहीं है, और यदि वो फिर भी वह सत्ता और स्फूर्तिवान दिखता है, क्यों? उस आत्मा के कारण। जैसे लहर सत्ता और स्फूर्तिवान वाली दिखती है जल के कारण, सागर के कारण, वैसे ये जगत है, बिल्कुल है ना? तो ये जल के अधीन सत्ता स्फूर्तिमान जो लहर है, उसकी जल से भिन्न सत्ता नहीं है, वो जल से अलग रह नहीं सकती। कल्पना करो, लहर जल से अलग हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे जगत परमात्मा से अलग, उसकी सत्ता नहीं। अब समझ में आता है ईशावास्यम कैसे देखना। अब कितना इजी हो गया ईशावास्यम देखना, माने ईशावास्यम की दृष्टि को डेवलप करना। उलट गई मेरी नयन पुतरिया, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। ये भजन ऐसे शास्त्र को समझने के बाद स्पष्टतया समझ में आता है, नहीं तो गाने का आनंद तो है ही। सो मैं और क्या बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, देखो ये बोलना भी ईश्वर कृपा से होता है, गुरु कृपा से होता है। तो इसीलिए जैसे लहर आदि जल के अधीन सत्ता स्फूर्तिमान होते हैं, जल से भिन्न सत्ता वाले न होकर जल के ही कल्पित नाम रूप है। लहर क्या है, मोजा क्या है, वेव क्या है, तरंग क्या है, जल के ही कल्पित नाम रूप है। कल्पित है, कल्पित माने झूठा, झूठा है, एक क्षण है दूसरे क्षण चला गया, जल के ही कल्पित नाम रूप है। ये दृष्टांत तो समझ में आया, लेकिन अब दाष्टांत देखो। अब दाष्टांत में समझे तो संसार के सारे पदार्थ भी सच्चिदानंद परमेश्वर के ही कल्पित नाम रूप है। सच ब्यूटीफुल। अब जगत को मिथ्या कहने में आपको संकोच नहीं होगा, अब आप समझेंगे या जगत तो ये सारे नाम रूप जो भी है, गाड़ी है, बंगलो है, सुरेश है, रमेश है, माने जो भी नाम है, गीता है, सीता है, ये सब क्या है? कल्पित है। ये सारा जगत मिथ्या है। ईशावास्यम इदगम सर्वम। ब्रह्म सत्ता से जगत सत्ता को आच्छादित करें, यही उपदेश है ईशावास्य का। अतः इसीलिए अद्वितीय सच्चिदानंद परमेश्वर ही एकमात्र जीव और ईश्वर के विभाग रहित सिद्ध होता है। थोड़ा और करके आप मुझे जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि बहुत कठिन लगा या ओके ओके लगा या इट वाज जस्ट फाइन। देखो, और एक बात कहती हूँ ताकि और पक्का बने, ये मिट्टी जो है उससे घट बना। अब घट क्या है? कार्य है, मिट्टी कारण है, द कॉज एंड द इफेक्ट है। अब घट जब फूटता है तो कहाँ उसका पर्यवसान होता है? पर्यवसान माने वो कहाँ मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। पर्यवसान माने वैसे मृत्यु कहते हैं, बट यहाँ पे आप समझ लो कि वो कहाँ मिल जाता है। उसी तरह से परमेश्वर से, परमेश्वर में ही यह संसार पर्यवसान को प्राप्त होता है। इसीलिए गीता के 8वें अध्याय में प्रलय इत्यादि की व्याख्याएं की गई। सारा संसार
अव्यक्त होता है, प्रलय हो जाता है और फिर उसी में से प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि जगत की वास्तविक, हल्लो बिल्कुल समझ लेना, क्योंकि जगत की वास्तविक सत्ता है ही नहीं, घट की वास्तविक सत्ता है ही नहीं। घट वास्तविक है, उपयोगी है, ऑफ कोर्स व्यवहार में बड़ा उपयोगी है, बट उपयोगिता ये प्रमाण नहीं है कि वह चीज सत्य है। ये हमारे जीवन के व्यवहार में देखो, उपयोगिता है लेकिन वो सत्य है ऐसा नहीं है। कई बार व्यक्ति को हम उपयोगी बना लेते हैं, अंदर समझते हैं कि ये झूठा है, बट मेरे उपयोग में आता है इसलिए मैं उसको सत्य का आवरण डाल देता हूँ। ये बातें बोलने जैसी नहीं है, बट अवश्य वेदांत को जीवन से लगाए तो समझेगा कि ये सारी चीजें लागू पड़ती है। ये संसार भी जो है वह अपने कारण ब्रह्म को, ब्रह्म में अथवा परमेश्वर में जो भी कहो, वहां पे परिवसान को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी अपनी अलग से सत्ता नहीं है। वह सत्तावान सा दिखता है, जैसे जल गर्म उष्ण सा दिखता है। जैसे अग्नि हटाया जल अपना ठंडक में आ गया, शीतलता में आ गया, वैसे जैसे परमात्मा को तो हटा नहीं सकते हैं, बट परमात्मा का जो तादात्म्य अध्यास है वो हटा तो जगत पुनः अपने नश्वर स्वरूप में दिखने लगता है। कार्य कारण से अलग होकर रह नहीं सकता। जगत अपना कारण परमात्मा से अलग होकर रह नहीं सकता। इसीलिए ईशावास्यम ये डिक्लेरेशन है, ये उद्घोष है वेदांत का, क्योंकि कार्य कारण से अलग रह नहीं सकता। घट मिट्टी के अलग, मिट्टी से अलग रहेगा, बस वही से। इसीलिए उसका पर्यवसान वही है। इस तरह से ज्ञान अभिन्न, मैं एक अलग से शब्द बोलती हूँ क्योंकि थोड़ा कठिन है, शायद अगले श्लोकों में देखेंगे, बट मैं वाक्य बोलती हूँ, वो ध्यान रखो। ज्ञान अभिन्न परमेश्वर से जगत अलग नहीं है। परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, तो उससे जगत अलग नहीं है। इसलिए जगत में भी जो ज्ञान दिखता है, अथवा आपकी समझने के लिए ज्ञानवान लोग दिखते हैं, उनके ज्ञान भी वो हिरण्यगर्भ का जो ज्ञान सागर है अथवा ज्ञान स्वरूपता है, उसमें से टपका हुआ एक बूंद है और कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा रूपी जो स्व कारण है उसी में जगत का पर्यवसान होता है। जगत का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान में जब मिल जाता है तो फिर वह आत्मज्ञानी बन जाता है। जब तक हम उस सीमित ज्ञान को पकड़ के रखते हैं तब तक हम उधर मिल नहीं सकते। तो घड़े आदि का जैसे मिट्टी के द्वारा नाम रूप है, उसी प्रकार समस्त पदार्थों का नाम रूप है, ऐसे ही समझना चाहिए। और इसीलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा में जगत की अध्यास रूपता माननी ही पड़ेगी। द वर्ल्ड इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑन आत्म तत्व, ये मानना पड़ेगा आपको। और इसलिए ज्ञान और ज्ञेय का अद्वैत ही बना रहता है, इस बात को समझना पड़ेगा। एक और बात करते, इसी टॉपिक को ही मुझे मेरे को लगता है और 5 मिनट ले जाते हैं। देखो, लेकिन मुझे क्यों, नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग। सिद्धांत हो गया, हेतु हो गए, अब प्रश्न ये आता है, अब हम उपनय करने जा रहे हैं। दृष्टांत भी हो गया, 5 अंग होते हैं प्रवचन में, सिद्धांत, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। मैं उपनय की तरफ आ रही हूँ। देखो, ये दर्पण में जो कालीमा लगती है ना, कुछ मैल लग जाता है ना, मिट्टी बिट्टी ऐसा धूल बिल लगती है ना, तो अपने को, अथवा ऐसे को कि बाथरूम में जब गीजर चालू है तो धुआं है, तो मिरर के ऊपर ये लग जाता है ना, उसकी स्टीम जैसा, तो हम कपड़े से पोंछ के फिर अपना चेहरा देखते हैं। तो कालीमा जो होती है अथवा धूल वगैरह दर्पण के ऊपर लगती है, दर्पण को आच्छादित करती है, तो क्या होता है, अपना चेहरा अपने को बराबर नहीं दिखता है। अथवा जल के ऊपर जो शैवाल है,
तो अपने को जल नहीं दिखता है, और हम पैर रखा तो अंदर धंस गए। तो जैसे ये धूल, ये कालीमा दर्पण को आच्छादित करती है, शैवाल जल को आच्छादित करती है। यद्यपि शैवाल जल के आश्रित ही रहती है, और कालीमा भी दर्पण के ऊपर ही आश्रित होकर ही रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती ना, उसके ऊपर ही उसका आश्रय लेके ही रहती है। वैसे हेलो, बिल्कुल पकड़ लो, अब दाष्टान्त पे आ गई मैं। ऐसे अविद्या आत्मा का ही आश्रय लेके रहती है। मेरी अविद्या मेरे आत्मा का ही आश्रय लेकर रहती है, और माने अपनी सत्ता के लिए, अपनी स्फूर्ति के लिए वह आत्मा का ही आश्रित, आत्मा को ही आश्रित है, लेकिन आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ढक देती है। जैसे धूल ने मिरर को ढका, शैवाल ने जल को ढक दिया। शैवाल पता है ना, जल के ऊपर वो लपस जाते हैं, हम लोग स्लिप हो जाते हैं वो वाला। तो उस तरह से अविद्या भी आत्मा के ऊपर आश्रित है, लेकिन आत्मा को अवरुद्ध कर देती है। एज इफ माने इव, जैसे कि आत्मा को अवरुद्ध कर देती है, और उसे ज्ञान के द्वारा, जैसे कपड़े से हम मिरर को पोंछ देते हैं तो क्लियर हो जाता है, वैसे ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान के मल को हटा देने से वह आत्म तत्व प्रकाशित होता है। परंतु ये क्यों होता है? मोह के कारण, अज्ञान के कारण हमें जगत कैसा लगता है? सच लगता है, वास्तव में वह मिथ्या है। यही बात में कहने जैसी है। One more example and then we will finish. आकाश कैसा है? एक है, अखंड है। आकाश दो है क्या? एक है, अखंड है और सर्वव्यापी है, अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न माने टुकड़ा, ये अपरिच्छिन्न है। लेकिन जब हमने घट रखे, वहां पे घड़े रखे, पोट रखा, तो पोट में जो आकाश है, पोट माने घड़ा, घट में जो आकाश है उसका नाम क्या पड़ गया? घटाकाश। और बाहर क्या बोलेंगे हम? महाकाश। और पूरे आकाश को आकाश। तो आकाश तो निरंश है, अपरिच्छिन्न, अखंड है, लेकिन घट के कारण आकाश के दो नाम पड़ गए, तीन नाम पड़ गए। मठाकाश, एक मठ में जो आकाश है वो मठाकाश। काराकाश, कार के अंदर जो आकाश है वो काराकाश। पेट में जो आकाश है वो उदराकाश। हृदय में आकाश, हृदय आकाश। माने आकाश के अनेक नाम पड़ गए। जिस जिस उपाधि से वह उपहित हुआ वो नाम पड़ गया। इसी तरह से इस शरीर से हम उपाधि उपहित हुए तो हमारा एक नाम पड़ा। उस शरीर से आप उपहित हुए, उस शरीर की उपाधि आपने ओढ़ी तो आपका एक नाम पड़ा। तो इस तरह से सारे नाम रूप वास्तव में क्या है? कल्पित है। वास्तव में तो एक आकाश है। ऐसे परम तत्व एक ही है, चिदात्मा एक ही है, चिद तत्व एक ही है, लेकिन ये उपाधियों के कारण उसके नाम रूप अलग अलग हो गए। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं यस्य एव स्फुरणं सदात्मकं असत्कल्पार्थकं भासते। पहली लाइन ही मैंने डील किया है आपके क्लास में। माने जो असत है जगत, असत्कल्पार्थकम है, माने मिथ्या जैसा जगत है, उस जगत में उस सदात्मक स्फुरण, जो सत एग्जिस्टेंस और नॉलेज युक्त, सतचित युक्त जो परमेश्वर है, उसकी सत्ता ही जगत में आगंतुक हुई, आई। जैसे दर्पण में बिंब ने प्रवेश किया, जैसे लोहे के गोले में अग्नि ने प्रवेश किया, वैसे इस परम तत्व ने, आत्म तत्व ने जगत के पदार्थों में प्रवेश किया। प्रवेश किया ये शब्द खाली बोलने के लिए है, वास्तव में प्रवेश किया शब्द या संक्रमण हुआ ये शब्द ठीक नहीं है, लेकिन प्रवेश किया यही बोलना पड़ेगा। वैसे मैंने परमेश्वर ने जगत के पदार्थों में प्रवेश किया, संक्रमित हुआ परमेश्वर, और इसलिए यह जगत हमें सत्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप दिखने लगा। ज्ञान स्वरूप माने जगत में ज्ञान है और सत्ता है, ऐसा हमें भाषित होने लगा, प्रतीयमान
होने लगा है। जिसकी सत्ता से ये हुआ उस दक्षिणामूर्ति भगवान अथवा परमेश्वर को, गुरु मूर्ति को हम नमस्कार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।